जगह पर जिसकी तस्वीरें कुछ वक्त पहले आपको मैं दिखाई थी, अलास्का 2025 लिखा हुआ, उसके सामने ही दोनों राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। वहाँ से फोटो सेशन हुआ, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई, उन्होंने इशारा किया कि वो समझ नहीं पाए सवाल को, सुन नहीं पाए सवाल को। उसके बाद दोनों उस मीटिंग स्थल की तरफ रवाना होते हुए अब यहाँ से काउंटडाउन शुरू होता है कि मीटिंग कितनी लंबी चलने वाली है। भारतीय समय के अनुसार रात के 12:43 का वक्त हो चुका है और अब यहाँ से हम मिनट गिननी शुरू करेंगे कि मीटिंग के बाद जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो कितनी लंबी मीटिंग चलती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो शुरुआती बयान है उसको लेकर के कई संदेह, इस बयान के बाद कई संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं और पर भी दोपहर के 12:30 बजे जी इस गाड़ी के बारे में कोई खासियत है सर, अगर आप बता पाएं। बीस्ट है, बिल्कुल बीस्ट आर्मर्ड प्लेटेड है जी। खासतौर से बॉटम से अगर कोई आईडी ब्लास्ट होता है उसको इम्पैक्ट को ले सकती है। इसके जितने कांच हैं वो सब शटर प्रूफ हैं और एक नॉर्मल 7.62 या 5.56 का जो बुलेट होता है उसको रोक सकती है। और इस गाड़ी में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि ज़रूरत पड़ने पर सारी खिड़कियां बंद रहकर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो एक क्लोज फ्रेम दिखाया गया है, पीछे की सीट पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष। और अब इस मुलाकात के मायने निकाले जाने शुरू होंगे। राठौर साहब, एक गाड़ी में दोनों राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं, अभी तक हमने इनकी गर्मजोशी देखी और इसके बाद भी अगर हम शक करें कि ये मीटिंग सक्सेस नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है। ये मीटिंग बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रही है और इसमें बहुत सारे आउटकम आने की संभावना है। जिस तरीके से वो बैठ के गए हैं, आप देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं 26 जनवरी में हमारे जो आते हैं मुख्य अतिथि वो अपनी अलग गाड़ी से जाते हैं, कभी उनके साथ दूसरा कोई नहीं जाता है, दोनों साथ बैठ के जा रहे हैं। इससे ज़्यादा बॉनहमी क्या दिखाना है। एंड ट्रंप ने बड़ा दिल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वो मिनिस्टर इन वेटिंग भेज सकते थे, वांस को भेज सकते थे, रूबियो को डिप्यूट कर सकते थे, वो किया जा सकता, प्रोटोकॉल के अंदर आता है। वहाँ गए हैं, उनसे मिले हैं, उनको रिसीव किया है और साथ लाए, तो ये बड़ी है और मेरे ख्याल से विश्व शांति के लिए भी बड़ी। अगर पॉजिटिव नोट्स को देखिए तो सर हम ये भी देख सकते हैं कि डेडलाइन आपकी जो 50 दिनों की जो पीस के डेडलाइन दी गई थी 8 अगस्त को खत्म हुई। एक हफ्ते के अंदर दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने मिलने का प्रोग्राम भी बनाया। पुतिन इस बात के लिए भी मान गए कि वो अलास्का में आकर मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए मान गए कि वो प्रोटोकॉल तोड़ करके वो उनको रिसीव करने जाएंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस बात पर मान गए कि दोनों एक गाड़ी में वापस चले जाएंगे। लेकिन सिंगला साहब मुझे बताइए सर कि इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, सब कुछ पॉजिटिव नोट के साथ आपको नजर आ रहा है क्या? क्योंकि बीच में शक की गुंजाइश ये पड़ती है कि क्या ये दुनिया के सामने पुतिन की अपनी एक पॉस्चरिंग भी है कि अगर वैश्विक शांति की बात आती है, सुलह की बात आती है, तो मैं बातचीत करने से पीछे नहीं हूं, मैं आउट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहता, मैं उस डिस्कशन का पार्ट रहना चाहता हूं। और ट्रंप के पास मौका ये कि भाई जहां भी युद्ध होता है शांति के लिए लोग मैं हूं यहाँ पर, तो दुनिया के चौधरी हम हैं, हम सब की बात करवाएंगे। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे आप कह रहे हैं वो बात है, दूसरा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उनको बहुत कीन है कि ये सीज़ फायर हो जाए और किसी भी कीमत वो देने को तैयार हैं इस बात को करने के लिए। और जो मीटिंग जिस तरह से उन गर्मजोशी से मिले हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको तालियां बजा करके उनका वेलकम किया उन्होंने, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितने खुश हैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलकर के, क्योंकि वो वहां आए हैं। और मैं जो बात कर रहा था 1-to-1 वाली मीटिंग की, वो तो उनकी ऑलरेडी हो गई जब वो गाड़ी में बैठ गए दोनों साथ साथ। तो उसमें आपस में उनकी बातचीत होगी जिसके साथ में कोई भी उनका एड नहीं है जी। तो वही वो चाहते हैं उनको कि हमेशा वो पसंद करते हैं 1-to-1 मीटिंग करना, उसमें वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद में फिर और चीजें जो है आगे चलती है। तो ये जो इंडिकेशन है मेरे ख्याल से वेरी पॉजिटिव, जैसा अभी कर्नल साहब कह रहे थे जी कि। लेकिन सर वहाँ उस गाड़ी के अंदर कोई ट्रांसलेटर है कि नहीं है? नहीं, वो तो प्रेसिडेंट पुतिन स्पीक्स इंग्लिश होता है। हाँ, वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं बहुत, लेकिन जब वो फॉर्मली बोलते हैं तो वो रशियन में बोलते हैं, अदरवाइज तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं जी। तो उसलिए वो वाली उसमें वो भाषा की समस्या नहीं है इनकी।
लेकिन इनको 1-to-1 मीटिंग का जो मौका मिला है, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी सारे इनके डिसीजन हो जाएंगे, जो कि जब इनके डेलीगेशन लेवल पे मीटिंग होगी उसमें वो एंडोर्स कर दिए जाएंगे और थोड़ी निटी-ग्रिटी होंगी जो कि बाद में ऑब्वियसली चलती रहेंगी, लेकिन इन प्रिंसिपल मेरे विचार से इनके एग्रीमेंट हो जाएंगे। तो अब आपकी मतलब आपका एनालिसिस क्या कहता है सर कि जो बातचीत की शुरुआत होगी वो ट्रेड को लेकर के होगी, बातचीत की शुरुआत होगी वो बिजनेस को लेकर के होगी, या बातचीत की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को लेकर के और जो यूक्रेन की शर्तें हैं, जो बातें हैं, उनको लेकर के होगी? वो मेरे ख्याल से यूक्रेन की शर्तें नहीं, वो रशिया की जो शर्तें हैं वहां से शुरुआत होगी उन बातों की, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा ना उन्होंने कि भाई हम तो ये लड़ाई बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट पुतिन ऑब्वियसली बोले कि भाई मेरे को ये जरूरत है, ये मेरी रेड लाइंस हैं, उसके बाद में फिर उसके बारे में बातचीत होगी और साथ साथ मेरे ख्याल से वो ये भी बात करेंगे कि जो बिजनेस के बारे में, क्योंकि जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, और प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही उसका इंडिकेशन दे रखा है कि मैं जो है अमेरिका के साथ में, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में बिजनेस डील करना चाहता हूं, इसीलिए वो डेलीगेशन भी लाए हैं, तो सेकंड एस्पेक्ट होगा, लेकिन दोनों रिलेटेड होंगे मेरे विचार से। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जरा मुझे बताइए कि जिस गुड पॉस्चरिंग की हम बात कर रहे थे, एक पॉजिटिव नोट की हम बात कर रहे थे, वो इस मीटिंग की शुरुआत में हमको दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली ये पूरा देखिए, देयर आर स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पॉइंट्स बिल्ट इन जी, मतलब दोनों साइड से बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पॉइंट है। ट्रम्प का पुतिन का जो पॉइंट्स है वेरी क्लियर है, नो नेगोशिएशन और लैंड स्वैप, वो होने वाला नहीं। जो रशिया ने जीता है वो रशिया का ही रहेगा। दूसरा, अमेरिका का जो ट्रम्प का पॉइंट है कि वो पीस मेकर है, जैसे मैंने पहले बोला था नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पीस मेकर है, वो पॉइंट इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है पुतिन के लिए बिकॉज पुतिन नोज कि लास्ट टाइम भी पीस के चक्कर में दे लॉस्ट ऑल द उनको मालूम है किस तरह उनको चीट किया गया था। तो देयर इज अ बिग डिस्ट्रस्ट ऑन द पुतिन साइड। ऑन द ट्रम्प साइड उसको किसी भी हालत में डील करनी है एंड दे आर ट्राइंग टू यूज इंडिया एज अ लेवरेज, तो ये चलने वाला नहीं है। तो इसमें मुझे इसका आउटकम बड़ा स्टेलमेट दिखाई देता है। स्टेलमेट इन द सेंस कि दोनों साइड्स अपने एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन पॉइंट पे फिक्स रहेंगे एंड आई थिंक ट्रम्प विल हैव टू गिव मोर एश्योरेंसेस फ्रॉम अमेरिकन साइड दैट दे वोंट रिपीट द सेम इंस्टेंसेस फ्रॉम द लास्ट टाइम। तो इसलिए तो एश्योरेंस आदित्य क्या हो सकते हैं? क्या जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाने का एश्योरेंस हो सकता है, बेहतर ट्रेड डील ऑफर की जा सकती हैं, या फिर यूक्रेन जो कह रहा है कि भाई हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, रशिया कहता है कि यथास्थिति चाहिए, तो इस बात पर राजी किया जा सकता है? Assurance will be that Ukraine will not be included in NATO. और दूसरा, all American weapon sales to Ukraine will stop. और तीसरा, Europe will not be encouraged to wage a war against America, against Russia. ये 3 assurances चाहिए पुतिन को। अगर ये नहीं होती है तो ये ट्रेड डील नहीं हो सकती। ऑलरेडी रशिया ने ऑलरेडी एक्यूज कर दिया यूके को that UK is a spoil sport. यूके वहाँ पे गड़बड़ी मचा रहा है जी, because most of the attacks in Russia were carried out with the UK British intelligence. तो इसलिए वो ऑलरेडी उसने रेड फ्लैग्स उठा दिए। और अमेरिका का न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट जो एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा था अमेरिका, पुतिन हैज ऑलरेडी सेड दिस इज अ जोक क्योंकि वी कैन टारगेट ऑल द न्यूक्लियर एसेट्स जी। और अमेरिका ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो स्टोर किए ब्रिटेन में, पुतिन विल आस्क देम टू टेक देम अवे फ्रॉम यूरोप। तो दे आर वेरी स्ट्रांग नेगोशिएटर। वो ऐसा नहीं कोई भी जमीन भी नहीं देंगे जी। दूसरा, वो ये चाहेंगे कि अमेरिका शुड स्टेप बैक और वापस अमेरिका पर फोकस करे, वही ट्रम्प चाहता है। और दूसरा उनका ये भी पॉइंट होगा जो वो थ्रेटन कर रहे हैं इंडिया को बार बार, आई थिंक पुतिन इज गोइंग टू स्पीक इन फेवर ऑफ इंडिया कि हमारे दोनों के बीच में इंडिया कहाँ आता है। दैट्स व्हाट द पॉइंट विल बी। यही सवाल लगातार पूछा भी जा रहा है कि भाई भारत की बात बीच में क्यों की जाती है जब दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प ने यह भी कहा था कि भाई जिस वक्त भारत पर सैंक्शन लगाया कि भारत पर सैंक्शन का एक बड़ा असर हो सकता है और सीधा रूस के साथ बातचीत करके भारत इस समस्या का समाधान शायद सुलझाना चाहेगा। Zee